दोपहर 3 बजे तक के वोटिंग पैटर्न को लेकर जो भी आ रहा है वो आपके स्क्रीन पर है। लेकिन संजय जी, हम आपसे एक चीज जानेंगे, चूंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात का जिक्र किया, जो ओपिनियन पोल का पैटर्न था वही पैटर्न एग्जिट पोल तक आ रहा है कमोवेश हर जगह। उसके महीन चीज उसके बीच में यह है कि इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी रणनीति बना रही होगी वो रणनीति भी कोई मायने नहीं रखती है। शायद इस तथ्य में मैं एक सुधार कर दूं। अगर आपको याद होगा, जो हमारा ओपिनियन पोल जो लास्ट आज तक ने दिखाया, उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में 8% का फासला था, वोटों का अंतर, जो घट के जो अब एग्जिट पोल अभी हम दिखा रहे हैं इसमें 4% का फासला। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसा मान लेना कि जिन चैनलों ने जो प्री पोल दिखाया नहीं, लेकिन था, सीट में बहुत अंतर नहीं है। देखिए, उसमें बहुत अंतर नहीं है। परसेंट ऑफ वोट आप ठीक कह रहे हैं, सीटों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये 4% का फासला एक दो पार्टी का पार्ट देना ये 2-4 दिनों में, तो ये बिल्कुल हूबहू वही रिजल्ट्स नहीं। ओके, आलोक जी, क्या ये माना जाए कि जिस बात का जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे हैं कि एक रणनीति तो बननी होगी, जाहिर है, एक संकेत है, बीजेपी ने बनाई भी होगी ओपिनियन पोल देखकर, क्या वोटर ने मन पहले बना लिया, उसमें कोई चेंज नहीं आता है इस पूरे प्रोसेस में, या आता है? मुझे लगता है कि वोटर ने मन बना लिया था। जिस तरह की स्थिति बनी है उस पर वोटर का मन बना हुआ था। और बीजेपी में भी मेरा इसीलिए कहना है, देखिए आप कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। जहां एक तरफ अमित शाह जी का बड़ा बाकायदा टीवी पर दिखाया भी गया था कि सुबह के समय वोटिंग करें, ये हमारी रणनीति है, और अब सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो शाम को हमारा वोटर डालता है। तो अभी दिल बहलाने के लिए ठीक है, ख्याल अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वोटर्स का एकदम जो उपहान था उसको या तो वो जज नहीं कर पाए हैं, या महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह से गृहिणियों में, महिलाओं में किरण बेदी जी के रहने के बाद भी जो नाराजगी रही है, वो भी इसका परिचायक है, जो इस तरह के जो एग्जिट पोल के संकेत मिल रहे हैं। चलिए जवाब हम लेते हैं। सुधांशु जी, देखिए, जो अभी दो बातें कही गई, दोनों का मैं उत्तर दूंगा। एक तो जो आपके विशेषज्ञ ने कहा कि यदि 8% पहले ओपिनियन पोल में था, जो अब 4% पे आया है, यदि हम उनका ही बात को मान लें, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो अंतर कम होने की तरफ गया है। तो हम ये आशा करते हैं कि जब यह फाइनल ट्रेंड आएगा या अंतिम परिणाम में तब्दील होगा तो वह अंतर दूसरी तरफ या लगभग बराबर आ चुका होगा। दूसरी बात जो आपने कही कि ठीक है, हम उस पर मेहता जी की बात का पूरा सम्मान करते हैं कि हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि जल्दी वोट डालें और बाद में वोट डालने पे मैं इतना सिर्फ कहूंगा, देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न था और उनका जो वोटर है वो बहुत उत्साह में था। कार्यकर्ता भी अति उत्साह में और वोटर भी बहुत उत्साह में। भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता, हम ये नहीं कह रहे उत्साह में नहीं था, और हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं था। तो मानवीय बात है, जिसके लिए ये उत्साह और जीवन मरण का प्रश्न होता है वो ज्यादा जल्दी के साथ जाकर और अपने अधिकार का प्रयोग करके और प्रयास करना चाहता है। हम संगठित और व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे थे, तो इसलिए मैं ये मानता हूं, सब लोग अपना अपना विचार रखने को स्वतंत्र हैं, कि हमारा वोटर बाद में निकला होगा। वैसे हम वर्ग जात की राजनीति नहीं करते, फिर भी माना जाता है कि पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय मतदाता ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ये उसकी फितरत में शामिल है कि वो बहुत आराम से घर से निकलता है। उर्मिलेश जी, एक बात उन्होंने कही सुधांशु जी ने, व्यवस्थित और संगठित तौर पर काम कर रहे थे। क्या दिल्ली के भीतर जितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री नजर आ रहे थे और बाहर से जितने भी लोग बुलाए गए थे, क्या दिल्ली का कैडर जो पहले से इस राजनीति को कर रहा था, 2013 में उसने किया, क्या कहीं बीजेपी के भीतर कुछ फ्रैक्शंस तो नहीं रहे होंगे? बिल्कुल सही बात। और सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के बहुत संजीदा प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वो भी ये मानेंगे कि जिस तरह आपाधापी रही पार्टी में, उसका निश्चय ही असर पड़ा होगा, क्योंकि किरण बेदी जी को जिस तरह लाया गया और जिस तरह पार्टी के सभी दिग्गजों को प्रदेश में दरकिनार किया गया, पहले नारा लगाया गया दिल्ली चले मोदी के साथ, जैसा कि अन्य सभी प्रदेशों में किया गया, फिर बाद में देखा गया कि कहीं मामला दरक रहा है, तो ऐसा लगा कि मोदी जी पर सारा ब्लेम न जाए, इसके लिए किरण बेदी का भी चेहरा रोज रोज अखबारों में नीचे ही छापा जाने लगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर इस चुनाव में हैं। और एक बात बिल्कुल मुझे साफ लगती है कि इनफैक्ट 1 महीने से करीब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया था कि उन्हें क्या करना है। ओबामा साहब की यात्रा के बाद मैंने 2-3 दिन देखा कि बीजेपी ने उसको भी भुनाना चाहा, और बड़ा ही हास्यास्पद लगा कुल मिलाकर। और कुछ चीज़ें ऐसी आईं जो स्वयं बीजेपी के खिलाफ चली गईं।
मैं उसमें कोई सूट और पैंट और कोट की बात नहीं करूंगा, वो बहुत हल्की चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ओबामा जो कुछ कह कर गए उसका भी मिडिल क्लास में असर पड़ा, खासकर पढ़े लिखे तबके में। यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां जिस तरह डांस ऑफ डेमोक्रेसी जो दिखा, खासकर कनॉट प्लेस के इलाकों में, डिफेंस कॉलोनी में, ग्रेटर कैलाश में, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का मोमेंटम बरकरार नहीं रख सकती। एक मैसेज तो बड़ा साफ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि दिल्ली चुनाव में कैसे रहे, इसको लेके कोई एक सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि एक वक्त आगे किया गया, एक वक्त फिर पांव पीछे खींच लिए गए। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी को लिया, किरण बेदी को उस रूप में नहीं लिया गया। क्या आपको लगता है वहां भी कहीं एक कुछ चीजें फेलियर रही, या लगता है नहीं बहुत सिस्टमेटिक था? नहीं, उनकी देखिए कांग्रेस की जहां तक स्थिति थी वो तो अपने कैंडिडेट की घोषणा करने का साहस नहीं कर पाए, वो स्वाभाविक था, उनकी वस्तुस्थिति इसी प्रकार की थी। आम आदमी पार्टी की रणनीति अपने हिसाब से ठीक थी कि आप तो अटैक मोदी जी पे करो, बड़े व्यक्ति के ऊपर अटैक करो ताकि आप दोनों तरफ से सेफ हो, कोई भी परिणाम हो तो आप कह सकते हैं जी हम तो शहीद हो गए, उसमें ऐसी क्या बात थी, उनसे हमारा मुकाबला था। इसलिए मैं नहीं मानता कि उन दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपनी उचित रणनीति अख्तियार की। हां, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी एक बड़े अलग ट्रेंड को भारतीय राजनीति पे दिखाती है। इसमें बहुत सारे अतिवादी, अब मैं चुनाव समाप्त हो गया तो मैं उसको उस ढंग से नहीं कहना चाहता कि उस पर आप प्रतिक्रिया व्यक्त करें, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, मगर थोड़ा सा जिसे कहते हैं अति वामपंथी अराजकता युक्त जो ट्रेंड होता है उसकी तरफ वो ले जा रही थी। तो बहुत सारे जो वामपंथी ओरिएंटेशन के इंडिया के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में और मीडिया एस्टेब्लिशमेंट में लोग थे, जिनको की फॉल ऑफ सोवियत यूनियन और फॉल ऑफ कम्युनिस्ट बंगाल के बाद एक बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी, उन्हें बहुत ज्यादा आशा की किरण नजर आई है। इसीलिए आप देखिए एक और बात भी है, 2 चुनाव आम आदमी पार्टी ने अभी लड़े हैं, एक में उनको अंडर एस्टिमेट किया गया 2013 में, रिजल्ट आया बिल्कुल डिफरेंट। 2014 लोकसभा में ओवर एस्टिमेट किया गया, उसी ओवर एस्टिमेशन का नजरिया था कि वो प्रधानमंत्री पद का दावा करने लगे थे। तो पहली बार ये सही टेस्ट होगा कि ये जो कुछ दिखाया जा रहा है ये यथार्थ के धरातल पर परिवर्तित होगा या ये कहीं अति आशावाद के कारण दिखाया जा रहा है। ये बात मुझे लगता है चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो। संजय सिंह जी, आपको क्या लगता है, ये एक नया ट्रेंड है इंडियन पॉलिटिक्स में, या ये माना जाए कि सिर्फ निशाने पर आप लोग? जी बताएं। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित था, आम आदमी पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, इसलिए वो लोग चुनाव बिल्कुल मजबूती से लड़े और उन्होंने अपना वोटर निकाला, वोट डलवाया। दूसरी तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित तरीके से ये चुनाव लड़ा। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एक पार्टी क्या प्रयास कर सकती है कि उस पार्टी ने अपने 300 सांसद लगा दिए, अपने सारे मंत्रियों को लगा दिया, अपने मुख्यमंत्रियों को लगा दिया, किरण बेदी जी को लेके आए। तो जितना कुछ भारतीय जनता पार्टी से अधिकतम बन सकता था, इसके बाद उन्होंने एक नकारात्मक प्रचार का एक अभियान चलाया, चाहे वो अन्ना जी की तस्वीर लगाने का हो, उनके चित्र पे माला पहना के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के परिवार का मजाक उड़ाने का हो, उनका कार्टून बना के, चाहे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है चुनाव के बाद उन शब्दावलियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक नकारात्मक प्रचार का भी अभियान चलाया। तो इन सबका खामियाजा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, बाकी चैनल्स पे कहीं 50 से ज्यादा सीटें दी जा रही हैं। मुझे लगता है एक पॉजिटिव सोच के साथ दिल्ली की जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों पे वोट दिया है। बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, महिला के सुरक्षा के सवाल पे, इन सारे सवालों की जो हमने चर्चा की, जो डेली डायलॉग किया, जो लोगों के साथ संवाद स्थापित किया, घर घर हमारे कार्यकर्ता गए, पिछले 4 महीने से प्रचार में अरविंद केजरीवाल लगे हैं, गली मोहल्लों गांवों में जा रहे हैं, उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। नहीं, ये संजय निरुपम जी इस चीज को जरा आगे बढ़ाइए। क्या कांग्रेस के हाशिए पर जाना, उसके जरिए जो वैक्यूम था उसे अब अलग अलग इलाकों में छत्रप घेरते आए, लेकिन दिल्ली में तो एक नई राजनीति का नया प्रयोग सामने आ गया। कांग्रेस यहां पर थी, पूरे ताकत के साथ थी, गांधी फैमिली मैदान में उतरी प्रचार करने के लिए, फिर क्यों सिमटती जा रही है स्थिति? इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव दे पाने की स्थिति में कांग्रेस अब भारतीय राजनीति में नहीं है। अब यह कहना मुश्किल है कि कांग्रेस सिमटती जा रही है दिल्ली में, क्योंकि आप अपने एग्जिट पोल को एक फाइनल पोल समझ रहे हैं या फिर एक फाइनल परिणाम समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हां, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के तौर पर उभरना चाहिए था और हमने उभरने का पूरा प्रयत्न किया।
अजय माकन के नेतृत्व में प्रचार बहुत अच्छे ढंग से हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का जो मूड था दिल्ली के लोगों का, वो मूड आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा था। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी, नए अंदाज, नए वादे, नए शब्द, नए सपने और नए मुद्दे लेकर के आ रही थी। जो मुद्दे कभी दिल्ली के महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जैसे पर्यावरण से जुड़ा विषय था, सीएनजी की बसें या फिर फ्लाईओवर्स, रस्तों का विकास, मेट्रो, ये मुद्दे इस बार नहीं थे। इस बार मुद्दे, क्योंकि ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिए थे, तो इन मुद्दों को उनको वोट नहीं मांगना था। अब रह गई बिजली, आप फ्री में बिजली देंगे, 50% सस्ती कर देंगे बिजली, अगर कोई भी बोलेगा तो निश्चित तौर पर वोटर उसकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को मुफ्त चीज अच्छी लगती है। महत्वपूर्ण बात यह हुआ है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जबरदस्त आक्रमण किया और कई बार उनको अजीब अजीब तरह के विशेषण से विभूषित किया हम लोगों ने, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी जी ने खुद उठाया और बहुत अच्छे ढंग से उठाया। वही गलती इस बार भारतीय जनता पार्टी ने की, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर पर्सनल और व्यक्तिगत तौर पर हमले करके। और पहली गलती नरेंद्र मोदी ने स्वयं की थी, जब वो रामलीला मैदान से इनको बोले कि ये जंगल में जाने चाहिए, नक्सली हैं, तो इन्होंने स्वयं अपने आप को एक ट्रैप में डाल दिया। इन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक तरह से लिवरेज दिया, आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया कि आप ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के ऊपर भी अब सवाल उठ रहा है। मोदी लहर नहीं थी, ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि 300 एमपी और मिनिस्टर इनके घूम रहे हैं। मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल सकता, इसलिए बेदी को लेके आए ये लोग, ये तो बात साफ साफ दिख रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 9 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी का पूरा करिश्मा। संजय जी, यहाँ उस आपकी बात पे प्रतिक्रिया है जरा धीरे धीरे। संजय जी, मैं खाली एक बात कहना, जब आप मोदी पर कह रहे हैं कि संजय जी, मोदी पर जब आप ये कहते हैं कि मोदी जिम्मेदार या मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाए कि चुनाव में जीत या हार, क्या राहुल गांधी, आप कांग्रेस की इतनी बात आपने कही, राहुल गांधी को क्या जिम्मेदार नहीं मानेंगे? राहुल गांधी, अजय माकन तो उन्हीं की टीम के थे। अजय माकन जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह की बैसाखी का इस्तेमाल आप करते रहे हैं बिहार में, एक मिनट, बिहार में जिस तरह से लालू यादव का इस्तेमाल करने से कांग्रेस खत्म हो गई, यहाँ भी आप पार्टी का बैसाखी लेने से कांग्रेस पार्टी का और भी बेड़ा गर्क हो गया? और राहुल गांधी को जिम्मेदार आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है लोकसभा चुनाव के बाद हर जगह कि चलो चले मोदी के साथ। हमने तो नहीं कहा कि चलो चले राहुल के साथ। हमारा कोई नारा था ऐसा क्या? हम तो जो स्थानीय उस राज्य के प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते हैं और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है प्रचार कार्य के लिए जाते हैं। राहुल जी जैसे दिल्ली में प्रचार किया, वैसे बाकी राज्यों में भी गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो सवाल उठा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो मणिशंकर ने की हो लोकसभा चुनाव के दौरान या अन्य लोगों ने की हो, इवन राहुल गांधी ने की हो, अध्यादेश फाड़ने वाली गलती लोकसभा चुनाव के वैसी ही गलतियां बीजेपी लगातार करती गई। देखिए, निरंजन ज्योति जी ने, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया रैली में, वहां से जो दिल्ली का एक डेमोक्रेटिक ढंग का जो मास है, जो आम लोग हैं, उसमें एक निराशा, बहुत आक्रोश आया। दूसरी बात, सतीश उपाध्याय जी के मामले में जिस तरह का पर्दाफाश किया आम आदमी पार्टी ने, भले ही बीजेपी कहे कि वो बहुत कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन एक कनेक्ट दिखा लोगों को कि बिजली के दाम जो बढ़े हैं उसमें क्या मामला है। भाई, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके बड़ी बड़ी कंपनियों से, वाजपेयी जी सर एक सेकंड, बड़ी बड़ी कंपनियों से बड़े बड़े रिश्ते हैं इनके, वही पदाधिकारी बनते हैं। तीसरी बात, रामलीला मैदान की रैली में आदरणीय मोदी जी ने कहा, जो कुछ कहा वो देश के सामने है, वो सब नहीं, कुछ ये मैसेज आ रहा है। चौथी बात जो मुझे लगता है, किरण बेदी जी, इसको मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आत्मालोचना करने जानती है, कांग्रेस कम आत्मालोचना करती है। ये जरूर आत्मालोचना करनी चाहिए बीजेपी को, आप कि भाई आपने इतने अच्छे नेताओं के रहते हुए आपने दो सवाल देखिए निकल कर आ रहे हैं। एक गलती एक दौर में कांग्रेस जो कर रही थी, इस दौर में क्या बीजेपी करने लगी? दूसरी स्थिति थी जिस युवा तबके को 18 से 29 साल तक का जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी लोकसभा चुनाव से पहले किया करते थे, जिसका अब डांस ऑफ डेमोक्रेसी जिसका जिक्र आप कनॉट प्लेस की, उसको क्या युवाओं को लेकर नए तरीके से आम आदमी पार्टी मोटिवेट इस दौर में करने लगी? नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के समय कर रहे थे वोटरों को लेकर और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। क्या यह नहीं लगता है कि 8 महीने के दौर में ही एक नया इनोवेशन दिल्ली में नजर आ रहा था, इश्यूज के आधार पर या सरकार को कटघरे में खड़ा करने को लेकर, और उसकी सफलता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गई? नहीं, मैं इस निष्कर्ष को थोड़ा
मानूंगा कि ये जल्दबाजी होगी अभी इस विषय पे कोई निष्कर्ष देना। हाँ, एक इनोवेशन जरूर दिख रहा था कि तमाम राजनीतिक दल एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के नाम पर, चाहे वो ममता जी हो चाहे नीतीश जी हो, सबके सब समर्थन आम आदमी पार्टी को देने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं मान रहा हूं जो भारतीय राजनीति का एक ट्रेंड उभरा है पिछले 2-3 सालों में, बीजेपी बनाम रेस्ट, ये उसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा था। दूसरा, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, जैसे अभी आपके विशेषज्ञों ने भी कहा और संजय निरुपम जी ने भी कहा, कुछ गलती की ओर इशारा किया। ठीक है, हमारी गलती क्या थी उस विषय के ऊपर तो एक हम अभी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम उस पर हमारा मानना है कि हमने कोई गलती नहीं की थी। कांग्रेस ने जो एक गलती मानी, मैं मानता हूं कांग्रेस ने उससे बड़ी गलती की थी। आम आदमी पार्टी का उद्भव कहां से हुआ था? जुलाई 2010 में जब पूरा का पूरा एक मानसून सत्र जो था बगैर डिस्कशन के चला गया था, केवल कॉमनवेल्थ गेम और 2G के ऊपर जेपीसी बनाने पे। कांग्रेस ने एक रणनीति चली, क्योंकि कांग्रेस राजनीति की बहुत चतुर खिलाड़ी है, कि वो जो गुस्सा पनप रहा है कांग्रेस के खिलाफ, उसको डाइवर्ट कर दो पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ। वहां से आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ कालांतर में। और ऐसा ही काम उन्होंने पंजाब में भिंडरावाले के साथ किया था, उत्तर प्रदेश में याद करिए राम जन्मभूमि मूवमेंट के समय मुलायम सिंह की गिरती सरकार को बचा के किया था। तो कभी कभी जो ज्यादा चतुरता होती है, और राज ठाकरे को खड़ा करके, मतलब अब केजरीवाल भिंडरावाले हो गए, तो अब केजरीवाल मैंने ये शब्द नहीं कह रहा हूं, मैंने उदाहरण दिया। नहीं, मैं उनको भिंडरावाले नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जैसे मुलायम सिंह और राज ठाकरे को किया, तो आज कांग्रेस अपनी ही बनाई रणनीति के जाल में फंस गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, वोट कांग्रेस का शिफ्ट होकर उनकी तरफ जा रहा है। भाजपा के वोट में कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा है। अंतर पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस का वोट जा रहा है। तो कांग्रेस ने तस्तरी पर सजाकर अति चतुरता में जो कार्य किया, वह आज उनके लिए बहुत ही दुखदायी सिद्ध हुआ। मैं इसका जवाब दूं? जी दे दीजिए। वाजपेयी जी जो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ध्रुवीकरण हो रहा है, बात सही है। भारतीय जनता पार्टी इतनी अति महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हो गई है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का एक तो सपना देखा, सपना साकार कितना हो रहा नहीं हो रहा इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। इनके जो सहयोगी दल थे उनको भी नष्ट करने में लग गए, कभी साकार को नष्ट करने में लगे, कभी अकाली दल को नष्ट करने। बाकी जो सहयोगी दल है, बाकी जो अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें से किसी पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण बनेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। अगर आपको सर्वाइव करने का हक है तो बाकी पार्टियों को भी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने का हक है। आपने डेमोक्रेसी को एकदम ताक पे रख दिया है, और हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उस पार्टी ये अब हम ब्रेक लेते हुए जानकारी दे रहे हैं कि चंद मिनटों में आ जाएगी जानकारी। शाम 6 बजे तक के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में वोटिंग पैटर्न आम आदमी पार्टी के हक में जाएगा या बीजेपी का? मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 3 बजे तक के एग्जिट पोल हमने देखे, 3 से 6 के बीच में जो आंकड़े आए हैं उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन मैं अनुमान नहीं